तो क्लास 10th गणित में आपका इससे पहले भी काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। आज एक नया टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। तो ये बोर्ड में भी बहुत बार आया है, थोड़ा इसको ध्यान से इस परिभाषा को आप याद कर लें, कॉपी में भी लिख लें। किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 55 इक्वल टू 5 इंटू 11। तो इस प्रकार की इन संख्याओं को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के ये उदाहरण हैं। तो इसमें गुणनखंड करना आप बहुत पहले से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, ये क्लास 6 से आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन इस प्रमेय को आधारभूत प्रमेय कहा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको ध्यान में रखना है। और इस पर आधारित प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली नंबर 1.2, जिसमें आपको प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका एक पहला खंड दिया गया है 140। तो उसके लिए हम 140 के गुणनखंड करेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें आपका 140 में तो सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 से हम भाग देते रहेंगे जब तक इसमें जाते रहेगा। जब 2 से नहीं जाएगा फिर 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से। तो ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये आपने 9th में अच्छी तरह से पढ़ रखा है। तो अब इधर इसको ध्यान से देखेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम 2 से 140 में भाग देंगे। 2 7 जा 14 और ये 0, यानी कि 2 से 140 में भाग देने पर आंसर 70 आया। अब उसके बाद 2 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 2 से 70 में भाग दिया, आंसर आ गया 35। उसके बाद अब 2 से 35 में पूरी बार भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 से नहीं देंगे। अगला नंबर आएगा 3। 3 से भी 35 में भाग नहीं जाएगा, फिर 3 से भी नहीं देंगे। उसके बाद अगला नंबर आएगा 5। तो इस 5 से 35 में भाग देंगे तो 5 7 जा 35, 7 बार चला गया। उसके बाद अब इस 7 में 5 से भाग नहीं जाएगा। अगला अभाज्य नंबर आता है 7। तो 7 से 7 में भाग देंगे तो 7 1 जा 7, एक बार गया। तो इस प्रकार से 140 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये दो बार है, 2 टाइम्स है, तो उसको 2 उसकी डिग्री हो जाएगी, यानी कि 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार से आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक 5वां क्वेश्चन दे रखा है 7229, 7429। इसका भी आपने अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये 7429, तो इसको भी हम इसके गुणनखंड करेंगे 7429। तो प्रत्येक में शुरुआत हम 2 से ही शुरू करेंगे, परंतु इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, उन्हीं संख्याओं में 2 से भाग जाता है। तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 3 से भाग जाने के लिए इन सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। तो
3 से 22 में भाग नहीं जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से भी नहीं जाएगी। उसके बाद आपका 5 से भी ये नहीं जाएगा, और फिर 7 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद 11 से भी नहीं जाएगा, इसमें 13 से भी नहीं जाएगा। अगला भाज्य 13 के बाद फिर सीधे आता है 17। तो ये 17 से भाग देंगे इसमें, तो 437 टाइम्स ये डिवाइड होगा, यानी कि 17 से 7429 में भाग देंगे तो आंसर आएगा 437। उसके बाद 437 में 19 से भाग देंगे तो 19 से भी इसमें पूरी बार भाग नहीं जाएगा। 437 में 17 से पूरी बाहर भाग नहीं जाएगा, तो 17 से नहीं जाएगा, तो अगला भाज्य नंबर आपका आता है 19। 19 से इसमें भाग देंगे तो 23 बार जाएगा। उसके बाद 23 में फिर से 19 से भाग नहीं जाएगा, तो 23 से फिर किससे जाएगा, 23 से ही जाएगा, तो 23 से एक बार। इस तरह से इस 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। अब इस प्रश्नावली 1.2 के 2 खंड मैंने आपको बताए, एक इसका पहला और एक 5वां। अन्य इसी तरह के खंड आपको होमवर्क के रूप में करना है। जिसके पास बुक है वो बुक में से देख लें, जिसके पास बुक नहीं है तो मैं ये इसमें से आपको बता रहा हूँ कौन कौन से इसमें खंड हैं। तो ये दूसरा खंड है 156, एक तो ये करना है आपको होमवर्क में, और दूसरा है 3825 3825, और चौथा है 5005 5005। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस जो भी ये मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसके लिए एक अलग से कॉपी में आपको करना होगा, नई कॉपी। तो इसमें क्लास वर्क की कॉपी, मैथ की इस बार आप 2 कॉपियाँ बनाएंगे, एक होमवर्क की कॉपी और एक क्लास वर्क की। वो जब स्कूल खुलेगा तब आपको बताएंगे। अभी आप एक नई कॉपी में इसको 1.1 से जितना भी मैं शुरुआत से बताते जा रहा हूँ उसको आपको करते जाना है। और इस ग्रुप में जो भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको नहीं आ रहा हो, तो ये ग्रुप 5 से 6 बजे शाम को ओपन होगा। उस समय आप अपनी राय उसमें दे सकते हैं।